सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2015 टू 2023। सो स्टार्ट करते हैं 2015 का APMT। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। सो द टू स्टोन्स ऑफ मास m and 2m आर वेल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, द हेवियर वन ऑफ रेडियस r/2 एंड द लाइटर वन ऑफ रेडियस r। मतलब कि हमारे पास में दो स्टोन्स हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट मासेस है। एक का मास अगर हम मान के चलें कि m है तो दूसरे का मास जो है वो कितना है 2m है। लेट्स से इसका मास m है और इसका मास 2m है। इसकी जो रेडियस है वो देखी जा रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेवियर वन इज़ द रेडियस r/2। तो हेवियर वन ये है तो इसकी रेडियस r/2 है तो इसकी r है। एंड द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ अ लाइटर स्टोन, लाइटर स्टोन की जो टेंजेंशियल स्पीड है मतलब कि vt इस वाले की जो है लाइटर speed of the tangential speed of a lighter stone is n times that of the value of the higher stone। मतलब कि n टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ हायर स्टोन, मतलब कि जो वेलोसिटी है जो कि स्पीड है टेंजेंशियल स्पीड लाइटर वाले की जो है वो n टाइम्स है किसकी, हेवियर वाले की। देन इट एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स वैल्यू ऑफ n। दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या है, इक्वल है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है तो हम लिखेंगे mv² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m, क्योंकि मास की वैल्यू 2m है, v² आर की अगर बात करें तो r/2, तो ये 2 ऊपर जा करके क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्चुअली क्या हो जाएगा 4। सो यहाँ पे हम इसको इंटरचेंज करके क्या लिख देते हैं 4। सो यहाँ पे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो है वो लाइटर वाले की स्क्वायर इज इक्वल टू में वेलोसिटी ऑफ हैवियर। ठीक है, तो हैवियर वाले का 4 टाइम्स ऑफ हैवियर वाले का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ लाइटर वाले का बोला है n टाइम्स ऑफ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, n² v ऑफ हैवियर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v ऑफ हैवियर का स्क्वायर। v ऑफ हैवियर के स्क्वायर से हैवियर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो n इक्वल्स टू √4 और √4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2। तो सिंपली द ऑप्शन इज सेकंड। ना मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्टेड कर देता हूँ तो छोटा हो जाएगा तो सही रहेगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये याद रखें कि कोई भी क्वेश्चन अगर है तो मतलब इक्वेशन वाला अगर क्वेश्चन है तो सर्कल की इक्वेशन याद रखें कि x² प्लस y² की वैल्यू जो होगी तुम्हारे रिजल्टेंट के स्क्वायर की अगर बराबर आती है तो ये हमारी किसकी इक्वेशन है, ये हमारे सर्कल की इक्वेशन है। या फिर इसी r को हम क्या कह सकते हैं, रेडियस भी कह सकते हैं। द पोजिशन वेक्टर ऑफ r फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज r sin 2πi एंड r cos 2πj। दैट मीन्स कि x वाला जो है उसके अपन लिख सकते हैं 4 sin 2πt। आई कैप की लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x लिखा हुआ है। y के लिख सकते हैं 4 cos 2πt। दोनों को स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड करना है। तो 4² sin² ओमेगा t लिख देता हूँ 2π को, प्लस 4² cos² ओमेगा t इज इक्वल टू में r²। नाउ इन सबको 4² कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा sin² ओमेगा t प्लस cos² ओमेगा t। तो sin² ओमेगा t प्लस cos² ओमेगा t की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1। तो हमारा रिजल्टेंट का जो स्क्वायर आया वो कितना आया 4 का स्क्वायर। दैट मीन्स कि दोनों से रिजल्टेंट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई है 4। रिजल्टेंट की वैल्यू 4 है। दैट मीन्स कि हमारा जो सर्कल है उसकी रेडियस की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है। अब वो कैसे आया वो बताता है। मान लो ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। क्या हमारी x एक्सिस और y एक्सिस अलग अलग होगी सर्कल के लिए? नहीं, x और y जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो क्या है r है, तो नॉर्मली अगर मैं x को क्या कर देता हूँ यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो y² इज इक्वल टू r²। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी r, जो कि कितनी है 4। और अब अगर मैं y को 0 कर देता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी 4। तो दैट मीन्स 4 और 4। और किसी सर्कल पे दोनों रेडियस अगर बराबर सर्कल पे क्या इक्लिप्स पे ही क्या होती है, दोनों रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट सर्कल पे दोनों जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ऑफकोर्स ये बात है कि ये जो है हमारा मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है। अगर पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, अजम करते हैं, अजम क्यों करना है, एक्चुअली में सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है दैट मीन्स कि इसका वेलोसिटी का टेंजेंशियल वेक्टर जो होगा वो इस तरफ होगा और एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा वो सेंटर की तरफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द पाथ ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 मीटर करेक्ट है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग -r। हाँ, हमारा रेडियस जो होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि रिजल्टेंट के क्या होगा जस्ट उल्टी तरफ -r सेंटर की तरफ होगा। सो ये हो जाएगा।
थर्ड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अगर वो सेंटर की तरफ है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, v² हो जाएगी। ठीक है, आर कोई क्या कह रहे हैं, अपन रेडियस वेक्टर भी कह रहे हैं। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 8 मीटर, तो ये 3 सही हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या चूज़ करना था, रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का वेक्टर फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, dx/dt कर सकते हैं। अगर इसका dx/dt करूँगा तो क्या हो जाएगा, 8 पाई साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस ओमेगा, ओमेगा क्यू 2πt। और अगर यहाँ करना चाहूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 पाई साइन 2πt हो जाएगा। और 8 पाई से 8 पाई दोनों इनवर्स साइन है, तो 8 पाई रूट टू समथिंग आंसर आ जाएगा। तो एक्स कॉस ही बात है कि 8 मीटर पर सेकंड तो आने से रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चले तो 2016 में क्या आया था कि अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पार्टिकल जो है उसका जो मास है वो कितना है, 10 ग्राम है। अब मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4, जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 6.4 है, जो कि सेंटीमीटर में है। तो 6.4 को सेंटीमीटर को मीटर में हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, लिखिए इसको बाद में ही लिखेंगे, एट द कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ जूल। मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्यों कि भाई बिकम हो चुकी है तो चेंज आया है, तो चेंज कितने का है, 8 × 10⁻⁻⁴ जूल के बराबर। बाय द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन, मतलब कि 2 रिवॉल्यूशन खत्म होने के बाद में पार्टिकल ने एक और एक 2 सर्कल चल लिए हैं उसके बाद में। ठीक है, सो ये मोटा मोटा देख करके हमें पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv² लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 8 अपॉन में 10⁻⁴, और मास जो है वो 10 ग्राम लिखा हुआ है। केजी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारे पास 3 जीरो हो जाएंगे। 10⁻⁴ का मतलब ये है कि नीचे कितने जीरोस लगे हैं, 4 जीरोस लगे हैं, तो अपन 4 जीरोस और बिल्ड कर देते हैं, 1 2 3 4। तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 8 2 16। तो ये हमारा किसका है, वेलोसिटी का स्क्वायर है। 8 2 16 हो जाएगा, तो 0.16 इज इक्वल टू में v²। तो वेलोसिटी कितनी आई, 0.4। तो हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है कि भाई 2 राउंड जब कंप्लीट करे होंगे तब उसके पास में वेलोसिटी कितनी होगी। भाई यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अगर ओमेगा नहीं भी लेते हो तो भी चलेगा, लीव इट ओमेगा, हाँ ओमेगा देख लेते हैं। सो लीनियरली पुट आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। सो v² यहाँ पे हम लिख सकते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, जो कि v² जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 0.16। इनिशियली क्या है, रेस्ट पे था पार्टिकल, तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड 2a एक्सेलरेशन जो कि हमारा मैग्नीट्यूड है, और s मतलब कि कितना राउंड करे हैं, रिवोल्यूशन कितने करे हैं इसने, 2 रिवोल्यूशन करे हैं। सेकंड रिवोल्यूशन एट द एंड ऑफ सेकंड रिवोल्यूशन, मतलब एक रिवोल्यूशन करता है तो कितना चलता है, 2πr। 2 रिवोल्यूशन चलेगा तो कितना हो जाएगा, 4πr। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4πr। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, 0.16 इंटू में 0.16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 4 इंटू 22/7। और r की अगर वैल्यू की बात करें तो रेडियस हमारी कितनी है, 6.4 है। तो 6.4 इस सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए ये पॉइंट यहाँ लगा दिया है, पॉइंट यहाँ 0 आ जाएगा, 2 0 नीचे लगेंगे, इन 2 0 से ये 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 2 8, 8 2 16, 2 से 1 1। तो ये हमारे पास में आया है 70/11 इंटू में 64 इज इक्वल टू a। तो 64 इंटू में 11 की अगर मैं 4 1 4, 6 1 6, 4 1 4 और 6, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और 4 हो जाएगा 10, 1 7 704। तो हमारा एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया 70/704। तो 70/704 के लिए हम क्या करेंगे, 0.09 समथिंग ऑफ आएगा। तो 0.09 समथिंग को अप्रॉक्सीमेशन हम कितना कह सकते हैं, 0.1 कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है थोड़ी अनवांटेड आई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारी वैल्यू जो होगी वो 0.1 होगी, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो 0.09 क्या आएगा, 8 समथिंग कुछ आएगा। और उसको अप्रॉक्सीमेशन में हम कितना कह सकते हैं, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। नॉर्मल है क्वेश्चन, सच कुछ नहीं है, जस्ट काइनेटिक एनर्जी को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है। बट वैल्यू कुछ इस तरीके से दी हुई है कि हमें नहीं लगेगा कि ये आंसर हो सकता है, बट इट इज़ द आंसर।
सो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारा फोर्थ है कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी ऑफ मास एम मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस आर। मतलब कि एक वर्टिकुलर लूप है जिसमें रेडियस पे लोवेस्ट वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी, कि वो एक वर्टिकल लूप जो है वो कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे कितनी होती है, √5 g r। हर पे 2 कम होती जाएगी, तो यहाँ पे कितनी होगी, √3 g r हो जाएगी। यहाँ पे कितनी होगी, √3, यहाँ पे √g_l हो जाएगी, और यहाँ पे फिर से √3 g_r हो जाएगी। तो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, फोर्थ, √5 g_r होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। A car is negotiating a curved road of radius r. The road is banked at an angle theta. The coefficient of friction between the tire and the circle and the of the car and the road is new. The maximum safe velocity of the road is this road is. अब एक्चुअली में इन्होंने बोला है कि रोड कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है जो कि थीटा एंगल पे है, और कार हमारी कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और वो जो सर्कुलर राउंड कर रही है वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर राउंड कर रही है, क्योंकि सर्कुलर राउंड तो इस तरीके से होगा। तो हमारी जो कार है वो एक्चुअली कैसे मूव ऑन कर रही है, वो हम इस तरीके से मानते हैं कि यूं करके मूव ऑन कर रही है। अगर किसी एक पॉइंट ऑफ को मैं बताना चाहूँ तो कार का जो रोटेशन है वो इस सर्कल पे कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो सर्कल पे अगर इस तरीके से कार है, क्योंकि रोड पूरा ऐसा है, तो सर्कल पे अगर इस तरीके से कार रोटेट कर रही है तो इसका जो रेडियस वेक्टर है वो कहाँ है, हमारा अंदर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, जो कि mv²/r होगा। तो इतनी सारी डेरिवेशन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है डेरिवेशन करने के अंदर भी। बट अगर डेरिवेशन नहीं भी करना चाहो तो तुम नॉर्मली क्या बोलोगे कि अगर इस थीटा को तुम क्या कर दो, 0, तो नॉर्मली कार कहाँ आ जाएगी, एक सर्कुलर रोड के ऊपर आ जाएगी। अगर रोड के ऊपर है कार और वो क्या करना चाह रही है, सर्कल में रोटेट करना चाह रही है, दैट मीन्स कि कार हमारी जो है वो किस तरीके से चल रही है, इस तरीके से सर्कल को क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। थीटा कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो सेंटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस का ये हो जाएगा, और सर्कल जो होगा वो कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और उसी को पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है, जो कि mv²/r होता है। और टायर की वजह से कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लग रहा होगा अंदर की साइड में, और जो कि फ्रिक्शन हम कह सकते हैं वो क्या होगा, μs_n के बराबर होगा। तो ये कब कह रहे हैं, जब हमारी थीटा क्या है, 0 है, जब हमारा एंगल कुछ नहीं है, तब काली कंडीशन बता रहे हैं कि तब कंडीशन ऐसी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बार की तरफ होगा जो कि सेंट्रीपिटल के बराबर होगा mv²/r, और सेंटर की तरफ हमारा μs_n लग रहा होगा। n क्या होगा, हमारा नॉर्मल फोर्स होगा, mg के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेफियर होने के लिए mv²/r जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, μs_n के बराबर होना चाहिए। n एज वी नो, n को हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v की जो वैल्यू आएगी वो μs_g_r का रूट आ जाएगी। तो v इक्वल्स टू μs_g_r का रूट। तो हमें पता है कि अगर मैं थीटा को 0 करूं तो g और r तो हमारे क्या आने चाहिए, मल्टीप्लाई में आने चाहिए। g और r स्क्वायर है, तो यहाँ कहीं भी r² आने से रहा तो ये ऑप्शन कट जाएगा। g अपॉन में r है, कट गया, g अपॉन में r है, कट गया, g r सिर्फ और सिर्फ यहाँ है और μs है, तो ऑप्शन नंबर ही कौन सा होगा, सेकंड। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा सेकंड। चाहो तो थीटा एंगल के हिसाब से तुम डिराइव भी कर सकते हो, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। नॉर्मली अगर तुम डिराइव करना चाहो तो वो तुम्हारे ऊपर है, अगर नहीं डिराइव करना चाहो तो ऑप्शनल वाइज जो है वो तुम क्रैक आउट कर सकते हो। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि 2016 का है। तो 2016 में क्या कह रहा है कि इफ़ अ गिवन फिगर एक्सेलरेशन जो है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या हमें शो कर रहा है कि पार्टिकल जो है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, जिसका एक्सेलरेशन जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो उसमें हमें ये पूछा गया है कि एट अ गिवन इंस्टेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर 2.5 एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास में स्पीड जो है वो एक्चुअली है कितनी। तो हम कह देंगे कि स्पीड निकालने के लिए हम एक्सेलरेशन वेक्टर का एक कंपोनेंट ले लेते हैं जो कि इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा टेंजेंशियली। ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो कि सेंटर की तरफ जा रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा a cos 30 डिग्री हो जाएगा, और जो हमारा a cos 30 डिग्री है वो किसके स्क्वायर बराबर होगा, एक्सेलरेशन v²/r के बराबर आ रहा होगा। तो यहाँ से वेलोसिटी हमारी निकल सकती है। a की वैल्यू जो है वो 15 है, cos 30 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। और यहाँ पे हम v² जो कि हमें फाइंड करना है, रेडियस जो है हमारा कितना है 2.5, जो कि मीटर में ही दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है सच। तो 2.5 इंटू में 15 इंटू पे 1.732 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास हो जाएगा
बस v, और यहाँ पे इसका क्या लग जाएगा रूट, और ये हमारी वैल्यू देगी। लगेगा नहीं कि क्वेश्चन आंसर ऐसा होगा, बट एक्चुअली में आंसर यही है, इसी तरीके से आंसर आएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 15 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 20। तो अगर इसको हम सॉल्व आउट भी करें तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो कोई होगा नहीं। 15 इंटू 5, ठीक है, तो हम यहाँ कर सकते हैं 15 इंटू 5 इंटू 1.732, जो कि हमारा 129.9 आया है, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 4 करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करते हैं तो 32.4 समथिंग हमारा क्या है आंसर है, 32.475। तो रूट ऑफ 32.475 की वैल्यू जो है वो 5.69 है। तो इसकी जो वैल्यू की वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है 5.69, एंड 5.69 को 5.7 कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। एज सच 2016-15 में पेपर मुश्किल नहीं आते थे, बट वैल्यू उनकी कुछ इस तरीके से होती थी कि हम तुम्हें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ लेकर के चलना पड़ेगा। 5.7 में भी अगर तुम थोड़ा सा ज़्यादा राउंड ऑफ ले लोगे तो कहीं ना कहीं इस पे आकर के या इस पे आकर के ना अटक जाओ, तो इसका ध्यान रखना। ना क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 एज सच पिछले की तरह ही है, जहाँ पे ये पहले क्वेश्चन रिपीट आउट हो चुका है कि हमारे पास में r sin ओमेगा t और ये वेक्टर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। सो इसी के बेसिस पे हमारे पास में ये क्वेश्चन आता है जिसमें कि अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज r cos ओमेगा x और प्लस sin ओमेगा t y, वेज ओमेगा इज द कांस्टेंट एंड व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमें ये पता है कि एक कॉस में दिया हुआ है, एक साइन में दिया हुआ है, तो मैं अगर एक्स एक्सिस में लिखना चाहूँ तो एक्स एक्सिस में क्या लिखूंगा कॉस ओमेगा टी, और वाई एक्सिस में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा साइन ओमेगा टी। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँ तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या फिर आगे पीछे कर लो, कोई इशू तो होगा नहीं। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि कितना है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दोनों की आर की वैल्यू कितनी है ये 1 है, मतलब कि जो हमारा रेडियस है वो कितना है 1 है। सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो अब पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है सर्कल में। यहाँ पे देख लेते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर। देखते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो कहाँ सेंट्रीपिटल की तरफ होगा, और वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो टेंजेंशियली हमारा होगा वी टी कह सकते हैं। नाउ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर, तो ये तो आर वेक्टर रेडियस की तरफ ही होगा, तो आर और ए सी तो बराबर बराबर है, लेकिन वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो ये तो गलत हो जाएगा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल, नहीं। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, हाँ, रेडियस वेक्टर से, या आर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है जो कि रेडियस को शो कर रहा होगा वो हमारा वेलोसिटी पर के साथ में क्या है परपेंडिकुलर है। एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, और एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन सेंटर की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा थर्ड। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 8 2017 जो हमें क्या कहना चाह रहा है कि वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग of length L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to the small pig on the smooth horizontal table। अब पिग का मीन समझ में नहीं आएगा, तो एक्चुअली में क्या है कि इसका हिंदी वर्जन भी मैंने निकाला हुआ है, जो कि वेट आई विल शो यू। सो इसका हिंदी वर्जन है ये रहा कि लंबाई कि डोरी का एक हिस्सा द्रव्यमान जो भी है कण के जुड़ा हुआ है, तथा दूसरा हिस्सा, ध्यान रखें सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कि दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी छोटी खूंटी, मतलब कि जो एक नोड होती है उससे कनेक्टेड है, नोड से कनेक्टेड है, से जुड़ा हुआ है। यदि कण की वैल्यू अब तुम्हें आ जाएगा, तो मतलब कि जो हमारा पिग है वो एक्चुअली क्या है, छोटा सा एक पॉइंट है जो कि अटैचमेंट के लिए दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के ऊपर। ना यहाँ पे वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास एम, मतलब कि स्ट्रिंग एल है जिसका एम मास के साथ में कोई कनेक्शन है, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द पिक ऑफ द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और ये हमारी एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, पार्टिकल भी टेबल के ऊपर ही है। सो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, पार्टिकल भी टेबल के ऊपर ही है और स्मोक पीक मतलब कि छोटे से खूंटे से ये टंगा हुआ है। इफ़ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद अ स्पीड नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल सर्कल पे घूमता है तो नेट फोर्स जो होगा पार्टिकल का कहाँ होगा सर, नीचे एम जी ब्लॉक उसके ऊपर पड़ा हुआ था, ऐसा कोई होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा अगर पार्टिकल सर्कल की तरफ घूम रहा है तो कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ हमारा आएगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, जिसे एम वी स्क्वायर बाय आर कह सकते हैं, और टेंजेंट हमारी कहाँ लग रही होगी इधर।
और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल होगा वही सेंट्रीपिटल के बराबर mv²/r। तो हमारी जो टेंजेंट होगी वही किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, दैट मीन्स mv²/r। या फिर एल लेंथ से घूम रहा होगा तो mv²/l। तो क्या एडिशन होगा, नहीं। क्या सब्ट्रैक्शन होगा, क्या जीरो, नहीं। तो टेंजेंशियल जो फोर्स है वही किसके बराबर है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, दैट इज इक्वल टू टी। और हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2009 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है 2018 का, जिसमें हमने ये बोला है कि बॉल इज इनिशियली एट रेस्ट। अगर मान लो कि बॉल इनिशियली रेस्ट पे थी, स्लाइडिंग अलोंग द फ्रिक्शन ऑफ अ ट्रैक एंड हाइट h एंड कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर d, द हाइट ऑल इक्वल टू, मतलब कि h जो होगी वो किसकी इक्वल होगी। अगर यहाँ पे आकर पार्टिकल ने उसका राउंड पूरा कंप्लीट कर दिया है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, √5gl। l क्या है, l तो हमारी रेडियस है, एल जो है वो एक्चुअली में हमारी क्या है, रेडियस है। अगर रेडियस को क्या लिखोगे, डायमीटर का 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ d/2। तो एक्चुअली में कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास में इतनी होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारी √5gd/2 जो होगी वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh। सर यहाँ पे वेलोसिटी लिखी हुई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो अलग अलग नहीं हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम जो इक्वेट करते हैं वो एक्चुअली सेम क्वांटिटीज़ को करते हैं। तो हम बोलेंगे हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। भाई जितनी वेलोसिटी इतने गेन करी होगी उतनी हाइट से नीचे आया होगा, तो ये आ गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, हाफ √v। तो मतलब कि यहाँ पे अब तो नॉर्मल लिख सकता हूँ 5gd/2 इज इक्वल टू gh। तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5d/4 इज इक्वल टू h। तो हाइट कितनी रही होगी, 5d/4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, सिंपल, नॉर्मल। नाउ 2019 की तरफ चलते हैं। तो 2019 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ द होलो सिलेंडर। ठीक है, एक होलो सिलेंडर है हमारा, और ये कोई ब्लॉक जो है वो m मास का पड़ा हुआ है, m मास में 10 kg का है। कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ द होलो ड्रम एंड रेडियस जो है हमारी कितनी है, 1 मीटर तक की दे रखी है। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ सिलेंडर इज 0.1। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है, 0.1। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि ये किसको पूछ रहा है, ओमेगा को पूछ रहा है। नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटेड अबाउट एक्सिस। मतलब कि इस एक्सिस के अलोंग सिलेंडर अगर मान लो रोटेट कर रहा है तो हमारा ओमेगा जो होगा वो कितना होना चाहिए ताकि ये नीचे ना गिरे। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉर्मल लग रहा होगा और इस पर सेंट्रीफ्यूगल फिजिक लग रहा होगा mv²/r। नॉर्मल हमारा जो होगा वो क्या होगा, mv²/r। मास जो होगा वो हमारा कितना है, 10 kg। वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब कि होगी कितनी मुझे नहीं पता है, r रेडियस कितनी है, 1 मीटर है, तो एक्चुअली नॉर्मल जो आया वो कितना है, 10v²/r। अब वही क्या होगा भाई, नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, बचा कौन रहा होगा सर, न्यू एस एन बचा रहा होगा। तो mg किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू एस एन के इक्वल आ जाएगा। mg को हम लिख सकते हैं 10 × 10 इज इक्वल टू न्यू एस, जो कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 0.1 गिवन है, और नॉर्मल हमारे पास में आ चुका है 10 × v²/r जो कि 1 है। तो ये पॉइंट हटा, नीचे लगा 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो v का स्क्वायर है, v² इज इक्वल टू ये √100 जो कि क्या है 10। मतलब कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 10। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा/r नहीं, ओमेगा आर। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 10, और r की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 1 इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा भी कितना आया, 10। तो 10 रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा था, क्योंकि इसको बचाने के लिए तुम सारा फोर्स न्यूट्रलाइज करोगे ना, तो भाई अगर अटैच है इससे तो कहीं, जैसे कि मैं रेड पेन से शो कर रहा हूँ, ध्यान रखना कि मान लो इस सरफेस से अटैच है, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर तुम्हारे पास क्या लगेगा, नॉर्मल, और पीछे की क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि mv²/r है, इससे हमने n निकाल लिया। नीचे लग रहा होगा तुम्हारा mg जो कि अर्थ खींचना चाह रही है इसको, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा जो कि न्यू एस एन के बराबर होगा, और दोनों को तुमने इक्वेट कर लिया, इससे आंसर लेंगे। मूव ऑन करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है कि अ मास ऑफ अटैच टू द थिन वायर विच इज इन अ वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कल करता है, दैट मीन्स कि हमारा जो लोएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो √5gl होनी चाहिए मैक्सिमम।
और यहाँ पे टेंशन जो होगी ऊपर की तरफ होगी और यहाँ पे एम जी भी नीचे होगा और एम वी स्क्वायर बाय आर भी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टेंशन जो होगी मैक्सिमम होगी, मतलब कि टूटने के जो चांसेस होंगे मोस्टली वायर के कहाँ होंगे, लोअर मोस्ट पॉइंट पे होंगे। द मास एट द लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट पे इस पर टूटने के चांसेस जो होंगे क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हाईएस्ट पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। 12th की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है कि टू पार्टिकल ए एंड बी मूव इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब कि कंसेंट्रिक मतलब कि दोनों का सेंटर जो है वो एक ही है, दोनों का सर्कल जो है वो एक ही है। आर ए एंड वी ए एक की, आर बी एंड वी बी एक दूसरे की। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ टी विल बी, द टाइम पीरियड ऑफ अ रोटेशन इज सेम, मतलब कि दोनों का टाइम पीरियड जो है वो सेम। भाई टाइम पीरियड सेम है तो टी इक्वल्स टू टू पाई बाई ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई बाई टी, तो टी इक्वल्स टू ओमेगा टू पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा टू, टू पाई से टू पाई कैंसिल आउट, तो ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा टू। अब ओमेगा क्या होता है, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो वी बाय आर, तो वी वन बाय आर वन इज इक्वल टू वी टू बाय आर टू। तो वी वन बाय आर वन को ही क्या लिख सकता हूँ मैं, वी टू बाय आर टू लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसका रेशियो लूँ एंगुलर स्पीड का, तो वी वन बाय आर वन अपॉन वी वन बाय आर वन, तो ये तो सारे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, वन रेशियो वन आएगा, क्योंकि कहीं डिपेंडेंसी है ही नहीं, दोनों बराबर बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ। 2019 की तरफ चले हैं, तो 2019 जो है क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक पार्टिकल रेस्ट से चालू करता है और एक सर्कल में मूव करता है जिसकी रेडियस आर है, एंड इट अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट इन द nth, यहाँ पे क्या है, nth है, राउंड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। भाई एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एंगुलर से बातें कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, अल्फा चाहिए। तो मुझे पता है मेरी थर्ड इक्वेशन से ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा थीटा। अब यहाँ पे दूंगा कि द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चालू किया है तो इनिशियली क्या है ओमेगा जीरो, मूविंग विद सर्कल ऑफ रेडियस आर, इट अटेन्स अ वेलोसिटी वी नॉट, तो वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू टू अल्फा जो कि चाहिए, थीटा मतलब कि कितना चला है, nth राउंड। भाई एक राउंड करता है तो कितना घूमता है, टू पाई, दो राउंड करेगा तो कितना करेगा, फोर पाई, तीन राउंड घूमेगा तो थ्री पाई, तो nth अगर राउंड कर लेगा तो n इंटू टू पाई। सो अब इनको नीचे भेज देते हैं, तो वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 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 ज़ा फोर पाई एन आर स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, वी नॉट का स्क्वायर फोर पाई एन आर, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2020 की तरफ चलें, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीज फ्रॉम 360 रिवोल्यूशन पर मिनट टू 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट, देन एट टाइम टी इक्वल्स टू 14 सेकंड, मतलब कि ऐसा उसको वेलोसिटी को एंगुलर स्पीड को चेंज करने में 14 सेकंड लग गए। तो एंगुलर एक्सेलरेशन वही अल्फा चाहिए, इसको सेम अल्फा की वैल्यू चाहिए, और ये भी दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस में रिवोल्यूशन पर मिनट में मोस्टली मैं जो प्रेफरेबल करता हूँ वो फ्रिक्वेंसी निकालने को करता हूँ। दैट मीन्स कि इसको 360 को कैसे लिख सकते हैं हम, 360 को यही लिख सकते हैं कि एक मिनट में कितने राउंड कर रहा है 360, तो 60 सेकंड्स के अंदर कितने राउंड कर रहा है 360, तो एक सेकंड के अंदर कितने रिवोल्यूशन करेगा 360 अपॉन 60, दैट मीन्स 6 रिवोल्यूशन, मतलब कि एक सेकंड के अंदर कितने चला 6, और एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल कंप्लीट होती है वही क्या होती है हमारी फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा के लिए क्या आ जाएगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई 6 करूँगा तो ओमेगा इनिशियल आ जाएगा मेरे पास, ओमेगा इनिशियल आ जाएगा, तो ओमेगा इनिशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 पाई है। ऐसे ही सेम इसके लिए हो जाएगा 1200 अपॉन 60, 0 6 टू ज़ा 12 20, तो 20 टू ज़ा 40, तो 40 पाई जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा फाइनल हो जाएगा। सो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी कर सकते हो, तो 40 पाई माइनस 12 पाई अपॉन में 40 इज इक्वल टू क्या होगा एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि हमारा 28 पाई अपॉन 40, तो 14 टू ज़ा, तो अल्फा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2 पाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल। ना 15 क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है कि अ पॉइंट मास m इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, द वेलोसिटी ऑफ मास इज रूट 7 g r एट द लोएस्ट पॉइंट। अगर मान लो कोई वर्टिकल सर्कल कर रहा है और उसके लोएस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है रूट 7 g r है, और ये हमारी टेंशन है 2 ऊपर और नीचे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा।
द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट, भाई टूटा थोड़ी ना, एम जी इतना ज़्यादा थोड़ी ना, तो टी ज़्यादा होगा, माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू एम वी, एम ए कहते हैं ना भाई, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि यही इक्वेशन बनाते हैं, और एक्सीलरेशन को क्या कह सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर, तो एम वी स्क्वायर बाय आर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा टेंशन जो हो जाएगा वो एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस में एम जी हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो एम वी स्क्वायर को लिखेंगे तो 7 g r/r प्लस एम जी, आर से आर गया तो 7 mg, और एम जी कितने हो गए, 8 mg हो गया, तो हमारा 8 mg ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिंपल। ना 16th क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में 16 तो 2021। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें ये कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास m इज अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, एक बॉल है जो कि l लेंथ की स्ट्रिंग से अटैच है, एंड गिवन दैट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो 10√gl है, and its lowest point as shown. The ratio of tension in the string when it is turned 60 degree to the initial tension T2 by T1, ठीक है, ये T2 है, ये T1 है, तो हमें T2 T1 चाहिए, तो T1 तो अभी देखा है आपने, T1 निकाल लेते हैं, हमें पता है कि T1 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सो T1 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मतलब 10 g r/r प्लस एम जी, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T1 की वैल्यू जो आई वो 11 mg आ गई। तो यहाँ पे सर हमारे पास T1 की वैल्यू तो आ गई कि वो तो है हमारी 11 mg, ठीक है। अगर T1 की वैल्यू आ गई है तो T2 भी निकाल सकते हैं, T2 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इसी को मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी हमारी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ये अगर थीटा एंगल देखा जाए तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये अगर नीचे की क्या लग रहा होगा, हमारा एम जी लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम जी, और एम जी से आएगा तो ये क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा। तो सेम जो यहाँ लग रहा था वही लग जाएगा सर, इस बार क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा M2 माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा ये एम वी स्क्वायर बाय आर। तो सर अभी हमें चाहिए वेलोसिटी की, भाई यहाँ हाइट पे आकर के वेलोसिटी क्या हो जाएगी। सो T2 की इक्वेशन तो पता चल गई, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। नाउ मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अपन को वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइनल में होगी क्या। सर फाइनल में वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का क्या है 10gl इज इक्वल टू में 2g। एस चाहिए कि हाइट कितना, भाई हाइट तो वर्टिकल हाइट चाहिए। अब वर्टिकल हाइट के लिए हमें ये पता है कि यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री कहलाएगा, तो ये 60 है तो ये क्या है, ये लेंथ कितनी एल, तो इधर है तो एक एल कॉस 60 डिग्री होगा, हाँ सर एल कॉस 60 डिग्री होगा। तो ये पूरी लेंथ है कितनी एल, मैं रेड पेन से फिर से शो कर रहा हूँ कि ये पूरी हमारी जो लेंथ है वो कितनी है एल है, ये जो आई है मतलब कि ये जो ऊपर वाली है ये क्या है एल कॉस 60 डिग्री। तो एल में से अगर एल कॉस 60 को माइनस कर दूंगा तो बची हुई हमारी ये वाली लेंथ आ जाएगी। हाँ तो मैं यहाँ पे करूँगा एल माइनस एल कॉस 60 डिग्री, एल कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी L/2, तो एल माइनस L/2 से एल से L/2 चला जाएगा तो कितना बचेगा L/2। तो हमारी जो ये लेंथ है वो कितनी है L/2, तो हमारी लेंथ आ चुकी है L/2, तो L/2 को रख देंगे तो हम L/2 रख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ जी, यहाँ पे ध्यान रखना कि जी जो है वो कहाँ लग रहा है, नीचे, वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर है, और जी नीचे लग रहा है, इसीलिए साइन यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। नाउ वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ GL प्लस ऑफ 10GL, प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 9GL इज इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल का ये रूट, ठीक है। सो हमें क्या रखना था, वेलोसिटी में खाली पुट आउट करना था। इतने सारे को रफ कर देते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट ठीक है। वेलोसिटी तो यहाँ पे T2 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा mg cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो mg/2, तो माइनस ऑफ mg/2 इज इक्वल टू में mv स्क्वायर मतलब कि 9gl, 9 को मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ 9gl/l जो कि r के बराबर ही, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो m9g, तो m9 प्लस mg/2, सो ये हो जाएगा 18 mg प्लस mg/2 इज इक्वल टू 19 mg/2, तो 19 mg/2,
तो हमारी T2 की जो वैल्यू आई है वो 19 mg/2 आई है। T2/T1 करना है, सो 19 mg/2 और वो हो जाएगा 11 mg/2 क्यों, ये यहाँ पे हो जाएगा। सो ये हो जाएगा mg से mg कैंसिल आउट, तो 19/22। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा हमारा। हाँ थोड़ा सा लेंदी है बट नॉर्मल है, इक्वेशन के हिसाब से रखना है और सिर्फ पुट आउट करके निकलना है। So here the last question 2023 the angular acceleration of the body moving along a circumference of a circle। अगर कोई circumference of circle पे घूम रही है, circumference of circle मतलब ऐसे घूम रही है, तो ये हमारा क्या होगा ओमेगा। ओमेगा जो है वो क्या है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा इक्वल्स टू v क्रॉस r। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो अलोंग मतलब कि हमारा जो ओमेगा है वो किस तरह होता है भाई, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, भाई इसके अलोंग ही रोटेशन कर रहा है। और ओमेगा हमारा कहाँ से देखा जाता है यहाँ से, तो अलोंग द रेडियस वेक्टर ऑफ द सेंटर नहीं, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन v क्रॉस r। तो v ये रही, r हमारा ये रहा, तो v क्रॉस r की तरफ घुमाओगे तो हमारा क्या दे देगा ओमेगा, तुम्हें डायरेक्शन दे देगा। तो ओमेगा किस तरफ होगा, ओमेगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। सो हियर आर द क्वेश्चन ऑफ 17th एंड हमें लगे हैं जस्ट उसका डबल, कि 2 मिनट का एक क्वेश्चन लगा है वो भी समझाते हुए, तो आराम से 1-1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सो ये हमारे PYQs हो चुके हैं 2015 से लेकर के 2023 तक के। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।